डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ दिस या दैट। दिस या दैट का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं, वो हम आज जानेंगे। तो दिस या दैट का प्रयोग कहाँ पे होता है। दिस मीन्स होता है या पास की एक वस्तु के लिए, पास की एक वस्तु के लिए। जैसे यह एक पेन है, यह एक दरवाजा है, यह एक घड़ी है, यह एक घोड़ा है, या मेरा घर है। ये सब क्या है, पास की एक वस्तु है। ये सब पास की एक वस्तु है। दैट मीन्स होता है वह दूर की एक वस्तु के लिए। जैसे वह एक दरवाजा है, वह एक घोड़ा है, वह एक घड़ी है, वह मेरा घर है, वह मेरा मकान है, वह मेरा कार्यालय है, वह मेरा स्कूल है। तो कहने का मतलब यह पास की एक वस्तु के लिए और वह दूर की एक वस्तु के लिए। और है के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज तो यहाँ रूल्स हमने लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाई टाइप, फिर वाई टाइप नेगेटिव। तो रूल्स हम देखेंगे। वह एक कलम है, तो वह एक कलम है, इसमें कार्य का होना पाया जाता है। पिछले वीडियोस में जैसा कि हमने बताया है कि जहाँ पर कार्य का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। जहाँ पर कार्य का ना होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें काम का होना पाया जाता है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इसमें काम का होना नहीं पाया जाता है तो ये क्या है, नेगेटिव है। और सबसे पहले जहाँ पर हिंदी में क्या आपको मिलता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। और सबसे पहले हिंदी में क्या, बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिले तो वो आपका कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है आपका। इंट्रोगेटिव में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगा। तो क्या और नहीं आपको दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या और नहीं दोनों मिलता है। देखिए पांचवा टाइप का सेंटेंस आपका है, वह एक कलम क्यों है। तो ये क्या है, वाई टाइप सेंटेंस है। वाई टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्दों की मदद से पूछा जाता है। प्रश्नवाचक शब्द गाइस हमेशा बीच में आते हैं हिंदी में। प्रश्नवाचक शब्द हमेशा बीच में आते हैं हिंदी में और शुरू होते हैं का से। और इंग्लिश में यही शब्द, प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में सबसे पहले आते हैं जो कि शुरू होते हैं WS से। प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में हमेशा बीच में आते हैं, का से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हमेशा सबसे पहले आते हैं और WS से शुरू होते हैं। इसलिए प्रश्नवाचक शब्द को हम क्या बोलते हैं, वाई वर्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो भाई चलिए हम अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वहाँ एक कलम है, इसको हम इस रूल्स से करेंगे। तो वहाँ के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वहाँ की इंग्लिश होती है दैट और वहाँ की हिंदी क्या होती है, वहाँ की इंग्लिश क्या होती है दैट और यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, दिस। तो यहाँ पे वह आपका आया है तो आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। अगर यह आएगा तो आप दिस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप दैट लगाएंगे। तो आपने यहाँ लिखा दैट। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे गाइस, उसके बाद में लिखेंगे इज। तो दैट इज हम लिख चुके हैं। दैट का मतलब हुआ और इज मीन्स है। दैट मीन्स वह और इज मीन्स है। तो आपका वह और है इतने का ट्रांसलेशन हो चुका। तो बचा आपका क्या है, एक कलम। अब एक कलम को हम लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे आ पेन। दैट इज अ पेन, ये हो गया। अब आगे लिखेंगे गाइस, नेगेटिव सेंटेंस है आपका, वह एक कलम नहीं है। वह एक कलम नहीं है तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव के रूल से करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दैट लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दैट। उसके बाद में लिखेंगे इज। फिर हम लिखेंगे नॉट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु को हम ऐसे लिख देंगे ऑप्शन। ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे रहेगा गाइस, ऑब्जेक्ट हमेशा अपने ही जगह पे पीछे ही रहेगा। और इस के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, नॉट लगा दिया। तो ये सेंटेंस आपका बन गया नेगेटिव। अब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्या हुआ है, कलम है, इसको क्या वाला सेंटेंस हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है, जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया है। तो क्या के लिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि इस यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई टाइप नेगेटिव, कहने का मतलब 3 और 4 को छोड़ करके बाकी वाले सेंटेंस में इज है का काम करेगा। 3 और 4 वाले सेंटेंस को छोड़ करके बाकी सेंटेंस में इज है का काम करेगा। और 3 या 4 वाले में, 3 या 4 वाले में क्या और है का काम करेगा, वो क्या का काम भी करेगा। तो यहाँ पर इज हम सबसे आगे लगाएंगे, तो इज यहाँ पर है और क्या दोनों का काम करेगा, अर्थात इज मीन्स क्या होगा, क्या है। तो यहाँ हम लगाएंगे इज। यहाँ पे हमने लगाया इज। उसके बाद में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद गाइस हम क्या लगाएंगे, ओपन। इज दैट ओपन, ये लगा दिए, है ना। तो इज मीन्स यहाँ पर क्या और है दोनों का काम कर रहा है। देखिए दैट मीन्स वह और इज मीन्स क्या है। तो इज दैट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या वह है। इज दैट का मतलब हो जाएगा क्या वह है। अब बच रहा है आपका ओपन, इसको हम लास्ट में ही लिखेंगे। अब चलिए चौथा वाला ट्रांसलेशन हम देखते हैं, क्या वह एक कलम नहीं है। तो चौथा वाला ट्रांसलेशन हम चौथे रूल्स से करेंगे। तो सबसे आगे हम यहाँ पर भी इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या से सेंटेंस शुरू है, यहाँ पर भी शुरू है। तो क्या के लिए हम इसको आगे ले आएंगे। तो इज हो गया आपका। उसके बाद में क्या लिखेंगे गाइस, दैट लिखेंगे। उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे। इज दैट नॉट अ पेन, इज दैट नॉट अ पेन, ये आपका हो गया। देखेंगे यहाँ से इज दैट नॉट अ पेन, क्या वह एक कलम नहीं है। अब देखिए गाइस हम पांचवा वाला सेंटेंस करते हैं, जो कि क्यों से शुरुआत है, क्यों से आपका सेंटेंस से बना है। तो क्यों को हम हिंदी में तो बीच में रखे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम सबसे आगे रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, वाई के बाद में क्या होगा, इज, वाई इज। उसके बाद में दैट, उसके बाद में ओपन, वाई इज दैट अ पेन, वह एक कलम क्यों है। तो ये पांचवा वाला ट्रांसलेशन पांचवे सेंटेंस के रूल से हम किए हैं। अब छठा देखेंगे, वह एक कलम क्यों नहीं है। इसको हम करेंगे, क्यों के साथ में नहीं आया है तो इसको हम किससे करेंगे, वाई टाइप निगेटिव से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद में गाइस क्या होगा, इज होगा। उसके बाद में दैट लिखेंगे। ये हो गया, वाई इज दैट नॉट अ पेन, वह एक कलम क्यों नहीं है, वह एक कलम क्यों नहीं है। ये आपका हो गया। तो चलिए देखते हैं, एक नजर हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे
वह एक कलम है, दैट इज ए पेन। वह एक कलम है को निगेटिव आपको बनाना है, तो इसके बाद में आप नॉट लगा देंगे, बस आपका निगेटिव बन गया, जैसे कि ये है। और तीसरा देखेंगे, क्या वह एक कलम है, यहाँ पर क्या के लिए हम इसको आगे ले आएंगे, क्या के लिए हम इसको आगे ले आएंगे। अब यहाँ पर इस आपका क्या और है दोनों का काम कर रहा है, तो क्या वह एक कलम है, ये हो जाएगा इज दैट अ पेन। उसके बाद में क्या वह एक कलम आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना है, तो क्या करेंगे आप कि दैट के बाद में आप नॉट लगा दें, बस ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर देखते हैं वहाँ एक कलम क्यों है, ये है वाई टाइप सेंटेंस आपका, तो इस रूल से हम कर दिए, इसको हमें नेगेटिव बनाना है, वहाँ एक कलम क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। दैट के बाद में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ लगाए और यहाँ लगाए हैं और यहाँ पे लगाए हैं, यानी कि नॉट जो है ऑब्जेक्ट के पहले रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले रहेगा। जैसे कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के पहले, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के पहले है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट के पहले है। अगर मान लीजिए गाइस यहाँ पे यह आता है, यहाँ एक कलम है, तो दैट के जगह पे क्या कर देंगे, दिस कर देंगे। दैट के जगह पे हम दिस कर देंगे। और एक कलम के जगह पे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, मेरी कलम है, तुम्हारी कलम है, हमारी कलम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए पेन के जगह पे माई पेन, योर पेन, आवर पेन, हिज पेन, हर पेन, ये सब हो जाएगा। तो गाइज आपका ये रहा यूज ऑफ दिस या दैट, यूज ऑफ दिस या दैट हो गया। तो यूज ऑफ दिस या दैट का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। ऑल द बेस्ट।